श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में 15 जून को यात्री सुविधा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मेरे साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर भूपिंदर सिंह हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं इसमें क्या-क्या मेन फीचर्स रहेंगे सर? नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल जी। आप ये देखेंगे कि हम जो 15 जून को यात्री सुविधा दिवस जो हम मना रहे हैं, उसमें हमारी काफ़ी एक्टिविटीज़ हमारी रहेंगी और ये पूरा जो यात्री सुविधा दिवस है, ये पैसेंजर सेंट्रिक है और शुरुआत हम अपने पैसेंजर्स से ही करेंगे। उनका हम वेलकम करेंगे। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पैसेंजर को आते हुए उनका टीकाकरण का प्रोग्राम हमारा होगा, जो हम फिर सोनियर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और बच्चों को जो चॉकलेट्स वगैरह जो हमारे जो जो पैसेंजर्स जो चिल्ड्रन पैसेंजर्स हैं, उसके अलावा हमारा अराइवल और डिपार्चर में हम कल्चरल प्रोग्राम करने हैं, जो कि हमारा गिद्दा और जो लोकल थीम पे आधारित रहेगा, सो दैट पैसेंजर्स को एक अपनी जो कल्चर है उससे जुड़ाव महसूस हो। उसके साथ साथ हम एक पेड़ माँ के नाम थीम के ऊपर जो प्लांटेशन ड्राइव्स करने वाले हैं, जिसमें हमारे जितने एयरपोर्ट पे जितनी एजेंसीज जुड़ी हुई हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, उसमें हमारे जो सीएसएफ है, हमारा जो इमिग्रेशंस हैं, कस्टम्स हैं, आईबी हैं, बीसीएस है, पंजाब पुलिस है, उसके अलावा बहुत सारे हमारे मेट डिपार्टमेंट है, सभी लोग हमारे साथ और हमारी जितनी एयरलाइंस हैं, जितने हमारे ग्राउंड हैंडलर्स हैं, सब लोग हम मिलके ये सब ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो उड़ान यात्री कैफे पे पैसेंजर फीडबैक का है एंड हम जो जितने अराइविंग पैसेंजर्स रहेंगे गुरु रामदास जी एयरपोर्ट पे, उनके लिए हम अराइवल में एक काउंटर लगाने वाले हैं, जिसमें जो अपना एक सैपलिंग्स लेके अपने घर जा सकते हैं, अपने घरों में या अपने नियर बाई, क्योंकि अभी बरसात का भी मौसम है, तो सो दैट वो प्लांटेशन ड्राइव उनका बढ़े और वो एक सैपलिंग्स हम देंगे सो दैट वो अपने घरों में जाके लगाएं। मेडिकल चेकअप कैंप हम पैसेंजर्स के लिए लगाने वाले हैं बिल्डिंग के अंदर। और उसके अलावा हमारा कम्युनिटी सेंटर में, जो कॉलोनी में हमारा कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे ड्राइवर्स के लिए जो आई चेकअप कैंप लगा रहे हैं और उसके अलावा एक रेड क्रॉस जो हमारी सोसाइटी है उसके साथ मिलके हमारा जो रहेगा वो ब्लड डोनेशन कैंप है। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो हम फैसिलिटेट करेंगे अपने जितने कुछ हाउस कीपिंग जो हमारे जो एक पूरा साल हमारे साथ काम करते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं, पूरे एयरपोर्ट को अपकीप और साफ सफाई का कार्यक्रम करते हैं, तो हम सफाई कर्मचारियों को फैसिलिटेट करने के लिए हम फंक्शन रखेंगे। एक हमारी जो वुमेन पावर है, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे 9-10 हमारे 11 जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, बाकी एयरलाइंस के भी हैं, तो उनकी वुमेन जो एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए हम उनको वुमेन जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम फैसिलिटेट करेंगे। देन 11 बजे के आसपास हमारा वंदे मातरम का प्रोग्राम होगा, जो हम एक लार्ज स्केल पे करेंगे और उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंटली बीच-बीच में भी 1 आवर के इंटरवल पे लगभग हम पैसेंजर्स के साथ भी वंदे मातरम का प्रोग्राम करेंगे। देन ड्राइंग कंपटीशन हम रख रहे हैं बच्चों के लिए, जो ऊपर में हमारा रहेगा। देन हमारा जो जो करियर काउंसलिंग है, जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स आने वाले हैं फ्रैंकलिन से, और उसके अलावा भी बाकी बच्चों को भी हम एविएशन के सेक्टर में वो अपना कैसे अपना करियर बना सकते हैं, उसके बारे में भी हम उनको बताएँगे, उनको उनका जो एनलाइटमेंट करेंगे, उनकी जो है नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। पैसेंजर फैसिलिटेशन और इंटरेक्शन एक्टिविटीज़ भी हम करने वाले हैं और हम चाहेंगे कि उस दिन हमारे जो है रेडियो एफएम के लोग भी लाइव पैसेंजर से जो है यात्री सुविधा दिवस पे बात करें और अल्टीमेटली हम शाम को लगभग 5 बजे फिर हम प्रेस ब्रीफिंग जो ना ब्रीफिंग भी रखेंगे, सो दैट हम ये बता सकें कि हमने क्या-क्या एक्टिविटी की। हम आपको फोटोग्राफ्स भी शेयर कराएँगे सभी के, और एक जो हमारा एक्सपीरियंस रहेगा जो यात्री सुविधा दिवस मनाने का, और जो यात्रियों का एक्सपीरियंस भी रहेगा, खुशी का माहौल है, तो वो कैसे उस प्राउड फील किए हैं, कैसा गुड फील किए हैं, गुड फैक्टर फील किए हैं, वो सब हम आप लोगों से शेयर भी करेंगे। सर 12 साल बेमिसाल के नारे के तहत क्या-क्या जो है यहाँ पे यात्री सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं, क्या-क्या सुधार किए गए हैं, क्या-क्या एक्सपेंड किए गए हैं, उसके बारे में क्या है? जी, देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है आपने किया, कि हमारे जो पहले यात्री थे वो लगभग 10 लाख के आसपास थे, जो अभी 3.5 गुना हो गए हैं, 35 लाख के ऊपर हमारे पैसेंजर्स अभी हम अमृतसर एयरपोर्ट पे हम ट्रैवल करते हैं। एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी हमारे लगभग 2.3 टाइम्स बढ़े हैं। पहले एयरक्राफ्ट मूवमेंट हमारे 10,500 के आसपास होते थे, जो अभी हमारे 23,500 तक पहुँचे हैं। एंड हमने जो अमृतसर एयरपोर्ट है, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नॉर्थ इंडिया का अपने आप में बहुत अहम और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, उसमें जो फैसिलिटेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट थी पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसपे हमने काफ़ी काम किया है। हमने कैट 3 बी को इंस्टॉल किया है यहाँ पे 2017 में। उसके अलावा हमने एप्रन में हमारे पास पहले हमने 15 बे होती थी, फिर हमने और एडिशनल 10 बे और कभी हमारे 25 एयरक्राफ्ट एट ए टाइम हम पार्किंग कर सकते हैं, वो भी हमने निर्माण 2022 में किया है। हमने
जो डोमेस्टिक कार्गो है उसका भी कंस्ट्रक्शन किया है 2023 में। और अब हम अपना एक फुल फ्लैश कार्गो, अपना नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो हब जो है हमारे पास है, कार्गो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। पैरेलल टैक्सी ट्रैक का भी हमने निर्माण किया सो दैट पैसेंजर्स को सुविधा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने रनवे कैपेसिटी बढ़ा सकें और रनवे पे लैंड करने के बाद इमीडिएटली जो एयरक्राफ्ट है वो खाली मतलब वहाँ से उसको वैकेट कर जाए। तो इसलिए पीटीटी का भी हमने निर्माण किया है। एवीडीजीएस लगाए हमने, ऑटोमेटिक विजुअल जो डॉग गार्डिंग सिस्टम्स हैं वो हमने 2023 में इंस्टॉल किया है। टर्मिनल बिल्डिंग का भी हमने एक्सपेंशन किया है। जो हमने फर्स्ट फ्लोर जो आप देखेंगे इंटरनेशनल का जो और डोमेस्टिक का भी हमने फर्स्ट फ्लोर एक्सपेंशन किया था। मॉडर्नाइजेशन किया हमने अपने वाशरूम्स का, हमने फ्लोरिंग चेंज की है और काफ़ी जो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की है उसमें काफ़ी हमने ऐड ऑन किया है अपने वैल्यूज़ को। उसके अलावा हमारा जो कनेक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी भी लगातार बढ़ रही है, एयरलाइंस भी हमारे साथ आई हैं, बट एक्सपेक्टेशन अभी भी हमारी और ज़्यादा है। कार्गो का भी हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पैसेंजर से रिलेटेड जो पैसेंजर ओरिएंटेड हमारी सर्विसेज हैं उसमें हम देखेंगे आप कि डिग्गी यात्रा हमने शुरू किया है, इनलाइन एक्सरे बैगेज शुरू किया है, फ्लाईब्रेरी शुरू किया है, किड्स जो प्ले जोन है और उड़ान यात्री कैफ़े जो हैं ये अभी रिसेंटली हुई हैं हमारी। और जो आप देखेंगे कि पहले हमारी स्टैंड अलोन मशीन 4 लगी होती थी चेक इन एरिया में, तो हमने उनको सबको रिमूव कर दिया और पैसेंजर को सुविधा के लिए अब वो इनलाइन ही है, सीधे चेक इन पे जाते हैं जैसे बाकी एयरपोर्ट पे भी बड़े एयरपोर्ट पे हैं, वो हमने सुविधाएं पैसेंजर को यहाँ दी है। तो इस तरीके से डिग्गी यात्रा और इनलाइन एक्सरे बैगेज भी हमारे यात्रियों को जो एक सुविधा देने के उसमें हमारे उनके बैग में एक और एडिशनल सुविधा क्रिएट हुई है। तो टूरिज्म और पिलग्रिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे कि हमने काफ़ी काम किया है। जो लोग हमारे टूरिस्ट हैं, जो भी हमारे टूरिज्म करके आते हैं यहाँ पे, तो हम उनको फैसिलिटेट करने का कोशिश कर रहे हैं। इसको रिकॉग्निशन भी हमारे श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला था, बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला हुआ है जो 2.5 मिलियन पैसेंजर 2 to 5 मिलियन पैसेंजर में मिला है। उसके अलावा हम जो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं। 483 जो हमारी किलोवाट पावर है वो हमने सोलर इंस्टॉल किया है यहाँ पे। और जितनी भी हम सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लाइट्स को जो है ना जो उनका ट्रांसमिशन चल रहा है, ट्रांजिशन चल रहा है, एलईडी टाइप लाइट्स हम लगा रहे हैं। सीएसआर एक्टिविटी के तहत भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। हमने राजा सांची में गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमृतसर में हमने वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया है और फ्लड रिलीफ हमने जो है ना कोविड के टाइम में और एक स्कूल में हमने वाशरूम्स बनवाए हैं। जो आप देखेंगे कुछ हमारे मेजर इवेंट्स भी हैं, जैसे हमने G20 में 2024 में G20 को फैसिलिटेट किया। 358 जो बर्थ एनिवर्सरी थी श्री गुरु गोविंद साहब की एंड श्री गुरु नानक देव जी की 50 जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो सेलिब्रेट की गई हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पब्लिक सर्विस हैं, जो कोविड-19 के तहत हमने लगभग 17,000 जो पासपोर्ट थे जो ब्रिटिश एंड कनेडियन जो सिटीजन्स थे उनको हम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 20 से लेकर 22 तक लगभग 2.3 मिलियंस जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट के तहत हम पैसेंजर्स को लेके आए थे। देन ऑपरेशन सिंदूर में भी काफ़ी चैलेंजेस थे। तो कुल मिला के देखेंगे कि इन सब चीज़ों के तहत जो है हमने काफ़ी काम किया है। एंड ओवर द लास्ट 12 ईयर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनटू ए मॉडर्न अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल गेटवे विद द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, enhanced connectivity, strong passenger growth, improved cargo capabilities, and passenger-centric facilities, making it a key driver of tourism, pilgrimage, and economic growth in the Punjab. कनेक्टिविटी की आपने बात की है क्योंकि धार्मिक नगरी है, यहाँ से धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए जाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं। जैसे नंदेड़ साहिब के लिए फ्लाइट हो गई और भी कई जगह पर जाने की मांग होती है। उसके बारे में कुछ किया जा रहा है? जी, हम लोग लगातार एयरलाइंस के भी टच में हैं और हम चाह रहे हैं कि वो जल्दी ही फ्लाइट शुरू करें। हमने एयरलाइंस को लिखा भी है, कई डेस्टिनेशंस के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। अभी जेवर के लिए अभी फ्लाइट एक कनेक्टिविटी बढ़ी है, यहाँ से चल रही है, होने वाली है अभी 15 जून से। तो ये एक थोड़ा अच्छा एक स्टेप है। उसके अलावा भी हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा गोवा से कनेक्टिविटी हो, नांदेड़ साहिब से कनेक्टिविटी हो, हमारी पटना से कनेक्टिविटी हो एंड हमारी साउथ में चेन्नई से भी कनेक्टिविटी हो। बट हम लगातार कोशिश में हैं कि एयरलाइंस जो हैं वो अपने एयरक्राफ्ट यहाँ पे लाएं और यहाँ पे अपना स्लॉट बुक कराएं। लोगों की एक बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। इनको चार्ज जो है वो कर दिया जाता है लोगों को। इसके बारे में क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो डेजिग्नेटेड पार्किंग है वो हमारी गोल चक्कर के राइट साइड में है जब आप आते हैं सिटी से। और ये पार्किंग नहीं है बिल्डिंग के सामने, ये पिक एंड ड्रॉप लेन ही है। कितने समय तक लोग इसमें इंतजार 8 मिनट तक वो इंतजार कर सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप 8 मिनट तक कर सकते हैं। बट उसके बाद एज पर लॉ जो है वो 500 रुपीज़ का जो एक पेनल्टी लगाने का प्रोविजन है। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पेनल्टी वर्ड पैसेंजर के लिए अच्छा नहीं लगता
और हम कोशिश करते हैं कि किसी को पेनल्टी ना लगे। और वो हमने अनाउंसमेंट भी करवाते हैं, वहाँ पे गाड़ी भी रखी हुई है कि वो लोग अनाउंस करते रहें कि गाड़ी पार्किंग में ना लगाए। बट फिर भी कुछ लोग थोड़ा डेविएट हो जाते हैं रूल से, तो उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं और बार-बार आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो डेजिग्नेटेड पार्किंग में ही अपनी गाड़ी पार्क करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बिल्कुल। थैंक यू। भूपेंद्र सिंह हैं जो कि एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया है 15 जून को यात्री सुविधा दिवस जो है वो मनाया जाएगा। उसके तहत क्या-क्या प्रोग्राम आयोजित किए जाएँगे और उन्होंने भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी साझी की है। कैमरा पर्सन नितेश के साथ सिकंदर पसरीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर।